नमस्कार। आप में से कई लोगों ने हमें लिखा है कि वो आम्रपाली के बायर्स सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत बने थे और कोर्ट रिसीवर ने उनके बारे में कोर्ट को क्या प्रपोजल दिया है इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आज हम कोर्ट रिसीवर के इन्हीं प्रपोजल्स के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने सबवेंशन स्कीम के पीड़ित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिया है। जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर 2020 की हियरिंग में कोर्ट रिसीवर ने एक नोट दिया था जिसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सबवेंशन स्कीम के पीड़ित लोगों के बारे में एक्शन ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी 29 अक्टूबर 2020 के इस ऑर्डर में इन सारे प्रपोजल्स को नोट किया था और बैंक्स को ये निर्देश दिया था कि वो इन प्रपोजल्स के ऊपर अपना जो भी स्टैंड है वो सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करें। इसके बाद 2021 में कोविड के सेकेंड वेव के बाद जब हम लोगों ने सबवेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया तो बैंक्स को फिर से ये निर्देश दिया गया कि वो इन प्रपोजल्स के बारे में जो भी उनका स्टैंड है वो क्लियर करें और यदि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये मान लेगी कि इन बैंक्स को रिसीवर के इन सारे प्रपोजल्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहना है और इन सारे प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अब क्योंकि इंटरेस्ट का इशू पे जजमेंट रिजर्व्ड है तो अगला मुद्दा जो हम कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए वो सबवेंशन स्कीम का ही। तो आइए हम आज इसी बारे में बात करते हैं कि रिसीवर ने सुप्रीम कोर्ट को सबवेंशन स्कीम के लोगों के लिए क्या प्रपोजल दिया है और जो 29 अक्टूबर 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या प्रपोजल्स रिकॉर्ड करता है। कोर्ट रिसीवर ने अपने इस नोट में ये माना है कि सबवेंशन स्कीम में लोगों को ज़्यादा रेट्स पे घर बेचे गए थे और क्योंकि इन लोगों ने किसी और स्कीम जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक स्कीम के लोगों के से ज़्यादा पैसे दिए हैं, इसलिए कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी रिलीफ पॉसिबल है तो इन लोगों को दिया जाना चाहिए। रिसीवर ने अपने इस नोट में ये भी माना है कि आम्रपाली ग्रुप की डिफॉल्ट के कारण इन लोगों के खिलाफ बैंक्स ने बहुत सारी प्रोसीडिंग्स डीआरटी में या सिविल कोर्ट में या और भी कहीं चेक बाउंस की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं और रिसीवर ने कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि उन सारी प्रोसीडिंग्स को जो बिल्डर के डिफॉल्ट के कारण इन लोगों के खिलाफ इनिशिएट की गई हैं उन सबको तत्काल प्रभाव से या तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। कोर्ट रिसीवर ने अपने इस नोट में ये कहा है कि जब आम्रपाली ने ये सबवेंशन स्कीम लॉन्च की थी तो इसका मेजर मकसद ये था कि ये जो सारे घर जो बेचे जा रहे हैं इसका 70 से 90% जो भी प्राइस है वो बैंक्स के द्वारा तुरंत डिसबर्स करा लिया जाए ताकि वो पैसा कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए। और बैंक्स को कंफर्ट देने के लिए और बायर्स को कंफर्ट देने के लिए आम्रपाली ने ये कहा था कि वो बीबीए साइन होने के 36 महीने के अंदर पोजेशन दे देगा और तब तक जो भी ईएमआई है वो आम्रपाली ग्रुप पे करेगा। यदि किसी कारण आम्रपाली 36 महीने के अंदर पोजेशन नहीं दे पाया तो तब तक जब तक कि पोजेशन ना दे दिया जाए आम्रपाली ग्रुप ईएमआई पे करने की लायबिलिटी लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिसीवर ने ये माना है कि आम्रपाली ने भी जब मार्च 2018 में एक एफिडेविट फाइल किया था तो उन्होंने अपनी गलती मानी थी और ये कहा था कि जो भी ये ईएमआई की लायबिलिटी है ये आम्रपाली के एसेट्स बेच करके पूरी कर दी जाए। लेकिन इस पे भी कोर्ट का कोई ऑर्डर आया नहीं। रिसीवर ने अब जो नोट दिया था उसमें ये कहा था कि क्योंकि रिसीवर को अब आगे फाइनेंस प्लानिंग करनी है और ये जो बचे हुए घर हैं इनका काम पूरा कराना है, इसलिए बैंक्स को ये निर्देश दिया जाए कि जो भी सबवेंशन फंड की फंडिंग के लोगों के लिए जो डिसबर्सल अमाउंट बचा हुआ है उसको सारे बैंक्स तुरंत डिसबर्स करें। उनके अकाउंट्स जो अब या तो एनपीए या विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं उनको रेगुलराइज करके जो भी फॉर्मेलिटी करनी है वो की जाए ताकि ये पैसा डिसबर्स करके सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके ताकि वो पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सके। इसके साथ ही रिसीवर ने यह भी माना है कि सबवेंशन स्कीम के बायर्स के खिलाफ बैंक्स ने डीआरटी में, सिविल कोर्ट में या फिर चेक बाउंसिंग के केसेस इनिशिएट किए हुए हैं।
रिसीवर ने अपने नोट में कोर्ट से ये कहा है कि इन सारी प्रोसीडिंग्स को जो कहीं भी इन सारे फोरम्स में, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो या डीआरटी में हो या आर्बिट्रेशन में हो या चेक बाउंस के केसेस भी हैं, उन सब पे तुरंत स्टे लगाना चाहिए। और कोर्ट को बैंक्स को ये निर्देश देना चाहिए कि इन सारे लोन अकाउंट्स जो अब एनपीए या विलफुल डिफॉल्टर या सब स्टैंडर्ड घोषित किए गए हैं, इन सबको तुरंत रेगुलराइज करना चाहिए। रिसीवर ने अपने नोट में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि बैंक्स के द्वारा जो ये अपफ्रंट डिसबर्सल किया गया था, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अगेंस्ट जाके किया गया था, और इसलिए जो अब आम्रपाली के डिफॉल्ट के कारण बायर्स पे इस लाइबिलिटी को डाला ना जाए, और आम्रपाली के डिफॉल्ट के कारण यदि इन अकाउंट्स को एनपीए घोषित किया गया है और उसके कारण बायर्स के सिबिल स्कोर को जीरो कर दिया गया है, तो वो उसको भी रेगुलराइज करने की दरख्वास्त रिसीवर ने कोर्ट से की है। कोर्ट रिसीवर ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि क्योंकि आम्रपाली ने डिफॉल्ट किया था और पोजेशन तक ईएमआई पे करने की लाइबिलिटी आम्रपाली ग्रुप की थी और उसको होम बायर्स के ऊपर नहीं डाला जा सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि आम्रपाली के तरफ से एक डिफॉल्ट किया गया है और बायर्स अपनी तरफ से ये ईएमआई पे कर रहे हैं, तो ये जो भी पैसा बायर्स ने अपनी तरफ से पे किया है उसको उनके लोन अकाउंट के प्रिंसिपल से डिडक्ट कर दिया जाए, और जो पीनल इंटरेस्ट या पेनल्टी बैंक्स के द्वारा इन अकाउंट्स को रेगुलराइज करने के लिए लगाई जा रही है उसकी लाइबिलिटी बायर्स के ऊपर ना डाली जाए। कोर्ट रिसीवर ने अपने नोट में कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होम बायर्स के खिलाफ चलाई जा रही हैं आम्रपाली ग्रुप में, आम्रपाली ग्रुप के डिफॉल्ट के कारण, उन सबको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, उन सब में स्टे दे दिया जाए, और जैसा मैंने पहले बताया बायर्स का जो सिबिल स्कोर है उसको पूरी तरह से रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि बैंक्स इन बायर्स को आगे लोन डिसबर्स करने में कोई रुकावट ना करें, और जो भी पैसा इन बायर्स के तरफ से आम्रपाली ग्रुप को ड्यू है उसका डिसबर्सल तुरंत किया जा सके। जैसा मैंने पहले भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर में बैंक्स को ये आदेश दिया था कि यदि वो उनको इस नोट के अगेंस्ट कुछ भी कहना है तो वो अपना एफिडेविट फाइल करें, और उसके बाद 2021 में कुछ बैंक्स ने अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सबवेंशन स्कीम में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है या उनका कोई रोल नहीं था, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी आम्रपाली ग्रुप और बायर्स के अगेंस्ट, और बायर्स की लायबिलिटी क्योंकि आम्रपाली ने डिफॉल्ट किया है तो बायर्स की लायबिलिटी बनती है उनके हिसाब से। बैंक्स ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि वो आरबीआई के नियम से बंधे हुए हैं, और आरबीआई के नियम के हिसाब से यदि किसी अकाउंट को एनपीए या विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है तो वो उसके बारे में कोर्ट से जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता फॉर्मल तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो बैंक्स ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आम्रपाली ग्रुप की हियरिंग अगली डेट सुप्रीम कोर्ट में आए तो उस दिन हम सबवेंशन के इश्यूज उठाएं, और जो रिसीवर के नोट में ये सजेशंस दिए गए थे उन सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट से एक ऑर्डर ले लिया जाए। यदि सबवेंशन के मुद्दे पे आपके भी कुछ सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोर्ट की हियरिंग है तो हम आपके सजेशंस भी कोर्ट के सामने रख सकें। इसके साथ ही आम्रपाली से जुड़े किसी और इशू पे भी आपके सजेशंस हैं तो आप हमें लिख के भेजते रहें, क्योंकि आपके सजेशंस हम बार बार कोर्ट रिसीवर के सामने और कोर्ट के सामने उठाने की कोशिश करते रहते हैं। आखिर में यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।